हेलो ट्रेडर्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मिशन 500 के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मोदी जी अभी यूएस पे विजिट करके आए हैं फॉर बायलैटरल ट्रेड। और इसके बारे में मोदी जी और ट्रम्प की काफ़ी बात हुई है। और इसमें कुछ मेजर डिसीजंस देखने को मिले हैं, जिसमें कुछ पॉजिटिव डिसीजंस हैं, कुछ न्यूट्रल डिसीजंस हैं, बट ओवरऑल जो इससे नतीजा निकला है वो काफ़ी पॉजिटिव निकल के आया है। तो आइए मिशन 500 के बारे में डिस्कस करते हैं और इसके बारे में जानते हैं कि इसके बारे में क्या इम्प्लीकेशंस मार्केट में हो सकते हैं। उसी के साथ साथ ही आफ्टर 7 डेज ऑफ डाउनवर्ड ट्रेड अभी मार्केट में हल्की सी रिकवरी देखने को मिली है। वो भी हम लोग चेक करेंगे कि मेजर इंडाइसेस में क्या वर्क कर रहा है और क्या नहीं वर्क कर रहा है। एंड लेट्स कंटिन्यू। तो ओवरव्यू ले लेते हैं पहले की ट्रेड डील का। US have agreed to cut tariffs on certain goods as part of proposed mutually beneficial trade deal। ये एक म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड डील हुई है बिटवीन इंडिया एंड यूएस, जिसमें कि जो टैरिफ्स हैं वो कट करे जाएंगे। जनरली अभी मार्केट में मेजरली हमें क्या देखने को मिल रहा था, जो डोनाल्ड ट्रंप है वो टैरिफ के बारे में काफ़ी ऊपर नीचे बात कर रहे थे कि हम लोग मेजर कंट्रीज पे टैरिफ ड्यूटी काफ़ी बढ़ाने वाले हैं, जैसे चाइना, कनाडा, मेक्सिको एक्सेट्रा। बट इंडिया के साथ जो डील हुई है उसमें टैरिफ कट करने की बात करी गई है। द गोल इज टू स्केल अप बायलैटरल ट्रेड बाय 500 बिलियंस बाय 2030। 500 बिलियंस तक ट्रेड, बायलैटरल ट्रेड को स्केल अप करने का इस डील में मेजर टारगेट बनाया गया है। द गोल वाज एग्रीड अपॉन मीटिंग बिटवीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। ये जो मीटिंग हुई थी विथ डोनाल्ड ट्रंप, हमारे प्राइम मिनिस्टर की, उसका ये नतीजा निकल के आया। द टू साइड्स प्लान नेगोशिएट फर्स्ट पार्ट ऑफ बायलैटरल ट्रेड। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ बायलैटरल ट्रेड ये है, द एग्रीमेंट एम्स टू बी फेयर एज कंपेयर टू प्रीवियस डिस्कशन ऑन द मिनी ट्रेड डील। मिनी ट्रेड डील जो इसके पहले करी थी, उसके इन अकॉर्डेंस टू दैट दिस इज अ फेयर डील। द डील इज नॉट इंटेंडेड टू काउंटर इम्पैक्ट यूएस रेसिप्रोकल टैरिफ्स ऑन इंडिया। सबसे अच्छी बात ये हुई है कि इसमें दोनों पार्टीज की काफ़ी बड़ी सहमति रही थी, और जो आउटकम है इस चीज़ का वो काफ़ी पॉजिटिव निकल के आया है। कि कंपोनेंट्स और ऑब्जेक्टिव इसके डिस्कस कर लेते हैं। मिशन 500 एम्स मोर देन डबल टू मोर देन डबल टोटल बायलैटरल ट्रेड बाय 2030। डबल से भी ज़्यादा बायलैटरल ट्रेड को बढ़ाना है बाय 2030। क्योंकि जैसा कि हमें पता ही है कि ये 500 बिलियन का मार्केट क्रिएट कर रहा है, दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल। इंक्रीज यूएस एक्सपोर्ट ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स टू इंडिया। इसमें मेजरली क्या करा जाएगा, जो यूएस का एक्सपोर्ट है इंडस्ट्रियल गुड्स का वो भी काफ़ी बढ़ाया जाएगा। ऑल्सो इंडिया इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं और लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स में भी भेजे जाएंगे और उसका भी एक्सपोर्ट करा जाएगा। और दे बोथ द कंट्रीज विल वर्क टुगेदर टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल गुड्स। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि इंडिया की काफ़ी अच्छी पोजीशन है इन एग्रीकल्चरल गुड्स, तो ट्रेड में काफ़ी एग्रीकल्चरल गुड्स को प्रमोशन मिलेगा। यूएस का पर्सपेक्टिव जान लेते हैं ऑन दिस रेसिप्रोकल टैरिफ। द यूएस अंडर ट्रम्प्स फेयर एंड रेसिप्रोकल प्लान सीक्स टू इम्पोज न्यू लेवाइज ऑन कंट्री बाय कंट्री बेसिस रीबैलेंस ट्रेड रिटेलिएशन। जो सारी कंट्री के ट्रेड रिटेलिएशन आ रहे हैं यूएस की तरफ, उसको थोड़ा कंट्रोल करने के लिए ये पहला कदम उठाया है डोनाल्ड ट्रंप ने। इट्स अनक्लियर वेदर द यूएस वांट्स टू इम्पोज दीज लेवाइज सेक्टर वाइज और प्रोडक्ट वाइज। ये जो लेवाइज है, जो ट्रेड की प्रैक्टिस है, ये अभी क्लियर नहीं है कि सेक्टर वाइज होगा या प्रोडक्ट वाइज होगा। इस पे क्लियरेंस कुछ दिनों में आ जाएगी। वी विल अपडेट ऑन दैट ऑल्सो। द यूएस इज एक्सपेक्टेड टू फोकस ऑन नेशंस विद लार्जर ट्रेड डेफिसिट। यूएस ने सबसे पहले ये किया है कि जो लार्जर ट्रेड डेफिसिट है जिन नेशंस के साथ, उनको उनके लिए ये प्लानिंग करी है। तो उस हिसाब से जो इंडिया का ट्रेड डेफिसिट विद यूएस है वो काफ़ी कम है इन कंपैरिजन टू चाइना एंड मेक्सिको।
which was 300 billion for China and 200 billion for Mexico. तो ये एक बड़ा इम्पैक्ट है. द इम्पैक्ट ऑन इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू बी लिमिटेड. जो इम्पैक्ट है इंडिया पे वो काफी लिमिटेड हो जाएगा. अब मेजर डिस्कशन पे आ जाते हैं जो हमारे स्टॉक मार्केट को लेकर है कि स्टॉक मार्केट पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. जो कंपनीज हैं, मेजर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, ट्रेडिंग कंपनीज हैं, उन पे उनको काफ़ी बूस्ट मिलेगा. इंक्रीज एक्सपोर्ट्स स्पेशली इन लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग could lead to higher revenue and profitability of Indian companies. तो लेबर इंटेंसिव फैक्ट्रीज में काफ़ी हमें फ़ायदा देखने को मिल सकता है. मेटल सेक्टर थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर सकता है. इन्हांस कॉम्पिटिटिवनेस, जैसे कि एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, इंपोर्ट्स भी बढ़ेंगे इंडिया में, तो जो कॉम्पिटिटिवनेस है ओवरऑल वो काफ़ी इंडिया में बढ़ जाएगी ड्यू टू यूएस इंक्लूजन इन आवर मार्केट्स. इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो काफ़ी बढ़ेगी. मिशन 500 कुड स्टिमुलेट इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड ओवरऑल ग्रोथ इन इंडिया. मिशन 500 की वजह से काफ़ी प्लांट्स नए देखने को मिलेंगे, काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स भी देखने को मिल सकते हैं इन इंडिया, सो दैट दे कैन एक्सपोर्ट. सो दिस इज ऑल्सो अ गुड थिंग. लिमिटेड इम्पैक्ट ऑफ यूएस टैरिफ. यूएस के जो टैरिफ डिसीजंस अभी जनरली मार्केट में चल रहे हैं उसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो काफ़ी लिमिटेड हो जाएगा, बिकॉज India will be on the safer side because of this meet, this overall meet. So this was about the Mission 500. Now we'll discuss some charts. चार्ट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले हम लोग निफ्टी की बात कर लेते हैं. निफ्टी में एक आज मेजर फॉल के बाद एक काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिली है. ओपन हुआ था मार्केट लगभग 100 पॉइंट नीचे, बट उसके बाद हमारे जो लेवल्स हैं उसको, दैट वाज 22,832, उसको रिस्पेक्ट करके काफ़ी अच्छे से इसने ये ऊपर आया है. तो दैट इज़ अ गुड साइन फॉर निफ्टी. वी होप दैट इट विल कंटिन्यू टू मूव इन एन अपवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम हियर. ऑल्सो हम भी अभी अगर इसके लेवल्स मार्क करें तो 15 मिनट्स के कैंडल पे करंट लेवल्स मार्क करने हैं अगर हमें, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के तो जो हमारे करंट लेवल्स निकल के आ रहे हैं दैट इज 23,124 और 23,822 के आसपास. तो मोस्टली मार्केट अभी इस वीक में इसके आसपास ट्रेड करता हुआ दिख सकता है. अगर यहाँ से एक गैप डाउन खुलता है तो वील एक्सपेक्ट अ पॉजिटिव मूव फ्रॉम हियर. या यहाँ पे एक अगर हम माइक्रोस्कोपिक व्यू लें तो यहाँ पे एक हल्का सा फ्लैग पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है. तो वी आर नॉट सेइंग कि ये फ्लैग पैटर्न बहुत करेक्ट है, बट अगर इसके ऊपर एक और फ्लैग बनाता है विथ लो वॉल्यूम्स तो विल लुक आउट फॉर अ पॉजिटिव ट्रेड. इसमें एक बड़ी बात यह है कि यहाँ पे वॉल्यूम्स का, रेड वॉल्यूम्स काफ़ी ज़्यादा है, तो दिस माइट इम्पैक्ट the Nifty 50 index negatively, but as of now our view is that it will move in a positive direction. बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी सिमिलर टाइप ऑफ पैटर्न हमें देखने को मिला है, जिसकी वजह से हमने निफ्टी में भी पॉजिटिव सेंटिमेंट्स दिए हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी में एक यहाँ पे फ्लैग पैटर्न बना है और उसके बाद एक हल्का सा अपसर्ज आया है. तो यहाँ पे अगर देखें तो हम अगर 15 मिनट्स पे इसको बेस कंसिडर करें और बेस के ऊपर यहाँ पे फ्लैग पैटर्न बन के अगर यहाँ पे थोड़ा सा अपमूव देके यहाँ पे एक पैटर्न बनाता है मार्केट, तो दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ पॉजिटिव थिंग. और यहाँ पे अगर वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन होता है, अभी तो वॉल्यूम स्क्रीन काफ़ी हाई है, यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वॉल्यूम्स और जो प्राइस है उसके साथ वो भी कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो विल डेफिनेटली लुक फॉर अ पॉजिटिव ट्रेड फ्रॉम हियर.
अगर CNX ऑटो की बात करें तो ऑटो इंडेक्स हैज नॉट बीन परफॉर्मिंग वेरी गुड, नथिंग इंटरेस्टिंग हियर, विल मूव टू नेक्स्ट। आईटी इंडेक्स की बात करूं तो आईटी इंडेक्स काफ़ी टूटा था, उसके बाद आज हल्का सा गिरने के बाद काफ़ी थोड़ा सा पॉजिटिव मूवमेंट दिया है। तो इसको अभी हम लुकआउट नहीं करेंगे, बट स्टिल दिस इज आर इन आर रेडार। निफ्टी फार्मा की भी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक डबल बॉटम टाइप का फॉर्मेशन हो रहा है जस्ट लाइक निफ्टी, तो वील ऑल्सो कंसिडर दिस एंड वी एक्सपेक्ट अ पॉजिटिव मूव फ्रॉम हियर इन निफ्टी फार्मा। इसको माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस करें तो ये भी रिकवरी के बाद एक फ्लैग पैटर्न फॉर्म कर रहा है। अगर सिमिलर इन अ सिमिलर वे यहाँ पे हल्का सा पॉजिटिव मूवमेंट देके यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट होता है तो वील लुक फॉर अ पॉजिटिव ट्रेड इन निफ्टी फार्मा इंडेक्स। और इसके बाद हम लोग कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनीज के बारे में भी बात करेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड ऑन। CNX इंफ्रा की अगर मैं बात करूं तो CNX इंफ्रा नथिंग इंटरेस्टिंग हियर, इट हैज बीन डिक्लाइनिंग फॉर अ while now, so we'll ignore this। डिफेंस की बात करूं तो डिफेंस सेक्टर भी काफ़ी वीक है। उसके साथ साथ ही अगर FMCG की बात करें तो FMCG ने काफ़ी हाई वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया था, सो दिस इज़ नॉट अ गुड साइन। CNX मेटल की बात करूं तो यहाँ पे कंसोलिडेट करके रिकवरी की कोशिश कर रहा है। वील नॉट एंटर इनटू इट अनलेस इट मूव्स अबव 50 मूविंग एवरेज, तो 50 मूविंग एवरेज इज वेरी क्रूशियल। इसके अलावा सिल्वर की अगर मैं बात करूं तो सिल्वर में ब्रेकआउट जैसा दिख रहा था, बट प्राइसेस अभी कंसोलिडेट हो रहा है। होपफुली इसके बाद एक थोड़ा सा लंबा यहाँ पे कंसोलिडेशन चलेगा 3 to 7 वीक्स के आसपास, उसके ऊपर इट विल गिव अ ब्रेकआउट अगेन। उसके बाद हम अपने बजाज फिनसर्व की तरफ चलते हैं। बजाज फिनसर्व में आज एक ब्रेकआउट मिला है। आज अगर हम लोग देखें तो सिमिलर टाइप के फॉर्मेशन हमें देखने को मिला है। यहाँ पे प्राइजेस जो हैं अपने हाई से थोड़ा से नीचे कंसोलिडेट हुए थे यहाँ पे, उसके बाद एक अप मूव देखने को मिला था और अब यहाँ पे वापस कंसोलिडेट होके एक और अप मूव देखने को मिला है। इसके साथ साथ ही अगर मैं BSC की बात करूं तो BSC में भी अभी प्राइसेस काफ़ी टाइट हैं, सो दिस इज इन आर रेडार। उसके साथ ही अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो गोल्ड में 0.38% का अप मूव देखने को मिला है, विच इज़ वेरी नाइस। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। जय हिंद एंड वील सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।